सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम 5 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गांधी युग से रिलेटेड। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगा आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत आने के बाद पहली सार्वजनिक राजनीतिक सभा किस विषय पर की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, गिरमिटिया मजदूर। क्वेश्चन नंबर बी है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस रूप में किया? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड गेट। तीन गठिया प्रथा का संबंध किससे था? बिहार के नील किसान से। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधी जी को किस प्रकार का अनशन किया था? तो इसका आंसर नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, सत्याग्रह अनशन। खेड़ा सत्याग्रह के समय गुजरात का कलेक्टर कौन था? ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रांसटीशिप सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या था? संपत्ति का नैतिक उपयोग। असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय विद्यालय क्यों बढ़े? ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो तो भारत छोड़ो आंदोलन में चौरी चौरा कांड के समय यूपी का गवर्नर हरकोट बटलर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन स्थगन का निर्णय कहाँ लिया गया? अहमदाबाद में। गांधी अरविंद समझौते में क्या शामिल नहीं था? भगत सिंह की माफी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, 385 किलोमीटर। दांडी मार्च के कुल कितने? 79। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम मुद्दा क्या था? विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। हरिजन शब्द का प्रथम प्रयोग हरिजन पत्रिका में किया गया। अगला प्रश्न है, अहिंसा का सबसे कठिन रूप क्या है? कार्ता रहित। व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना आजाद। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे सब यूनिक प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं कि रिपीटेटिव प्रश्न हमने लगाया है। भारत छोड़ो आंदोलन में पहली समांतर सरकार कहाँ बनी? ऑप्शन नंबर बी, बलिया। वर्धा शिक्षा योजना किस वर्ष आई? ऑप्शन नंबर सी, 1937। नैतिक राजनीति का आधार क्या है? इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी, सत्य। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं फ्लो में तेज बोल रहा हूँ क्योंकि इसलिए मेरा फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे हिमालयी भूल कहा? असहयोग आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अली बंधु। कांग्रेस सदस्यता शुल्क कितना था? ऑप्शन नंबर ए, 1 आना। यंग इंडिया का संपादक कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। अगला प्रश्न है, दांडी को क्यों चुना गया? ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। गांधी जी संवैधानिक सभा से दूर क्यों रहे? वैचारिक असहमति। राम राज्य का अर्थ क्या था? नैतिक राज। मशीनों का विरोध क्यों? शोषण के कारण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33, महिलाओं का सर्वाधिक भागीदारी किस आंदोलन में थी? ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा। अगला प्रश्न है, 24, साबरमती आश्रम किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर बी, साबरमती पर। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया? 1909। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी? भौतिकवाद। गांधी जी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वोदय का अर्थ सबका उत्थान। नवजीवन किस भाषा में लिखा गया? गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सत्याग्रह का मुख्य हथियार क्या था? तो अहिंसा। अगला प्रश्न नहीं, आत्मबल ही होगा। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कांग्रेस भंग करने का सुझाव कब दिया गया? 1948। आदर्श शासन की इकाई क्या है? ग्राम। पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन किस कानून के विरुद्ध था? रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था। अगला प्रश्न है, हिंसा का सबसे खतरनाक रूप क्या है? संरचनात्मक हिंसा। हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1932। पूना समझौता किस? अंबेडकर। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता दलितों के संबंधित था। अगला प्रश्न है, अंत्योदय की अवधारणा। अंतिम व्यक्ति। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? विदेश मुक्ति। सभी। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए, एक चीज़ के मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने कितना फ्लक्चुएशन किया मेरी आवाज़ में, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना था। अब आपने कितना सही किया है कमेंट में आपको स्कोर बताना है, और किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा इसे भी आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।